मैं एक खिलाड़ी को जानता हूं, वो ऐसा खिलाड़ी जो जिंदगी में कभी हार नहीं देखा और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाए और कभी जिंदगी में एक दफा हारे ना। नामुमकिन है। इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई बंदा पहुंचता है तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके, कभी जीतता है कभी हारता है। लेकिन जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र करता हूं, अल्लाह ने उस खिलाड़ी को कभी हराया नहीं, वो हमेशा जीतता रहा और वो हमेशा दुआओं के साथ चलता था। इसीलिए कभी अल्लाह ने उसको रुसवा नहीं किया, अल्लाह ने हमेशा जिताया। वो माँ की दुआओं के साथ चलता था, वो वालिद की दुआओं के साथ चलता था। अब मैं इशारा देता हूं तो बहुत सारे लोग शायद समझ भी जाएंगे। वो जब भी जीतता था और कमेंटेटर्स अनाउंस करते थे एंड द विनर इज, तो वो कहता था मैं नहीं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ऐसे हाथ उठाता था अल्लाहू अकबर करके, और उसका नाम है खबीब। वो ऐसा बंदा जो कभी जिंदगी में हार नहीं देखा। आप सब लोग जानते हैं यूएफसी, ये बड़ी जबरदस्त फाइटिंग कंपटीशन होता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होते हैं और आसान नहीं होता है। उसमें अनडिफीटेड 29 वर्ल्ड लेवल गेम्स उसने जीते हैं। 29 इंटरनेशनल मैचेस उस बंदे ने खेले हैं और उस बंदे का कोच उसी के अब्बा थे, उसी के डैडी थे, उसी के पापा थे। अब जब वो बंदा 28वां मैच खेल रहा था, 28th मैच पूरी दुनिया देख रही थी और वो बंदे ने जो अबू आसिम साहब के इल्म में ले आना चाहता हूं, ऐसा खिलाड़ी था वो भी जो अपोनेंट था, बड़ा चैंपियन था, उसका जबरदस्त बोलबाला, वो भी बहुत बड़ा चैंपियन। लेकिन ये खबीब के रिलीजन के ताल्लुक से उसने कुछ गंदे बात की थी, तो फिर खबीब में ऐसी एनर्जी आई और उसको ऐसे धो डाला, पूरी दुनिया ने देखा उसको। और उसके बाद और एक मैच उसका खेलना था, लेकिन उसकी अम्मी ने बेटे से कहा, बेटा तूने 28 मैच जीते हैं अभी तक और ये 29वां मैच जो तू खेलने जा रहा है, आज तेरे साथ तेरा कोच यानी तेरे अब्बू नहीं है, लिहाजा तू ये मैच ना खेल। तो उसने कहा मैंने पहले वादा कर दिया था, अब मैं बात से पीछे नहीं हट सकता, अम्मी जान मुझे एक मैच खेलने का मौका दीजिए। 2-3 मिनट में धो डाला वो मैच। 29th मैच था और जो 28वां मैच था जो उसने जीता था उसको 50 करोड़ रुपए मिले थे और जो 29वां मैच जीता था उसको 56 करोड़ रुपए मिले थे। फिर दुनिया वालों ने उसको इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, उसने ऐलान किया मेरे में और खूब एनर्जी है, मैं और खूब लड़ सकता हूं, लेकिन मेरी अम्मी इजाजत नहीं देती है, अभी अब्बू के बिना रिंग में उतरने का परमिशन नहीं है मुझे, लिहाजा मैं नहीं खेलता हूं। तो खेल जो कंपटीशन रखते हैं वो लोगों ने 350 करोड़ का ऑफर दिया है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करिए, आप सिर्फ खेलिए। हारे 350 करोड़, जीते 350 करोड़, हलाल के 350 करोड़ हारने पर भी मिलने वाले थे, लेकिन अपनी मां की बात उस बंदे ने सुना, फिर जिंदगी में उसने खेला नहीं, हलाल पैसों को उसने ठुकरा दिया है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया, क्या आप ठुकरा नहीं सकते नशे को? हलाल 350 करोड़ हलाल के उसने ठुकरा दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया है। न जाने भारत में कितने ऐसे बंदे हैं जो नशे की हालत में अपनी जिंदगी और आने वाले नस्लों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरियाद है कि नशा जो बंदा करता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है, हराम है। उलमा से हमने सुना जो बंदा शराब पीता है उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती है। तो हमने इंशाअल्लाह
नशा बंद करना है। और गोवंडी में इंशाअल्लाह कोई एक बंदा भी सिगरेट, गुटखा और नशे का हाथ नहीं लगाएंगे। आवाज गूंजना चाहिए, जोर से कहिए इंशाअल्लाह, जोर से कहें इंशाअल्लाह। कभी हम सिगरेट हाथ में नहीं लेंगे, आवाज से बोले इंशाअल्लाह। नशे से दूर रहेंगे, आवाज में बोले इंशाअल्लाह।